हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चैप्टर देखते हैं करनी। तो दोस्तों, जब कोई संख्या p प्लस माइनस रूट क्यू के रूप में हो तो उसे हम लोग करनी कहते हैं। जैसे मैं इसकी परिभाषा लिख दूं, यदि कोई संख्या p प्लस माइनस अंडर रूट क्यू के रूप में हो तो उसे करनी कहते हैं। जैसे 2 प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री माइनस 1 बाई रूट थ्री प्लस 1 इत्यादि। तो दोस्तों, कोई भी संख्या अगर वो p प्लस माइनस रूट क्यू के रूप में हो तो उसे हम लोग करनी कहेंगे। इसमें जो करनी के बाहर वाली संख्या होती है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और जो करनी वाली संख्या होती है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, p प्लस माइनस रूट क्यू में p क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, और रूट क्यू क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे 2 प्लस रूट थ्री, तो 2 क्या हो जाएगा, चूंकि ये करनी से बाहर है तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, और रूट थ्री ये करनी के अंदर है तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों, एक होता है संयुग्मी। अब संयुग्मी क्या होता है, जब करनी के अपरिमेय भाग का चिन्ह बदल दिया जाता है तो वह संयुग्मी कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने परिभाषा क्या लिखा है कि जब करनी के अपरिमेय भाग का चिन्ह बदल दिया जाता है तो वह संयुग्मी कहलाता है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये एक करनी है 2 प्लस रूट थ्री, यहाँ रूट थ्री माइनस रूट टू, तो इसके अपरिमेय भाग का हम लोग चिन्ह बदल देंगे, यानी 2 माइनस रूट थ्री कर देंगे तो ये 2 प्लस रूट थ्री का संयुग्मी हो जाएगा। यहाँ पे रूट थ्री प्लस रूट टू कर देंगे तो ये रूट थ्री माइनस रूट टू का संयुग्मी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 प्लस रूट थ्री का संयुग्मी कितना हो जाएगा, संयुग्मी ये हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। उसी तरह रूट थ्री माइनस रूट टू, इसका संयुग्मी कितना हो जाएगा, इसमें भी आप चिन्ह बदल दीजिए तो ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू। अब दोस्तों, इतना अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है परिमेयीकरण। इसका हम लोग सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। यदि किसी करनी में उसके संयुग्मी से अंश और हर में गुणा किया जाए तो यह प्रक्रिया परिमेयीकरण कहलाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमने परिमेयीकरण का परिभाषा क्या लिखा कि यदि किसी करनी में उसके संयुग्मी से अंश और हर में गुणा किया जाए। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कोई करनी है 1 बाई रूट थ्री प्लस रूट टू, इसका परिमेयीकरण करना है तो इस करनी का संयुग्मी कितना हो जाएगा, चिन्ह हम लोग बदल देंगे तो संयुग्मी हो जाएगा, तो संयुग्मी होगा रूट थ्री माइनस रूट टू चिन्ह बदलने के बाद। अब इसी संयुग्मी का हमें अंश और हर में गुणा करना है, तो हम लोग यहाँ संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर देते हैं।
√3 माइनस √2 का अंश और हर में गुणा हो गया। अब ये हो जाएगा √3 माइनस √2 और ये बन गया आपका a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √3 माइनस √2 बाई √3 का स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ये हो गया 3 और √2 का स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ये हो गया 2। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 और बटा 1 लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √3 का मान कितना होगा। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सोल्यूशन हम लोग इसी तरह करेंगे जैसे यहाँ 1/√3 प्लस √2 का किया था, संयुग्मी लेकर अंश और हर में गुणा कर दिया था। तो यहाँ भी आप संयुग्मी लेकर अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/√5 प्लस √3। इसके संयुग्मी से हम लोग अंश और हर में गुणा कर देंगे, संयुग्मी मतलब चिन्ह बदल कर। तो ये हो गया बराबर, ये हो जाएगा √5 माइनस √3 बटे ये नीचे बन जाएगा हर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √5 माइनस √3। √5 स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा 5 और √3 स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा 3। तो 5 में से 3 जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 2। तो ये हो गया आंसर। लेकिन दोस्तों एग्जामिनेशन में मान लीजिए आपके पास इतना समय नहीं है, तब आप लोग क्या करेंगे? तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप नंबर 1। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 में होता है कि यदि प्रश्न 1/√a प्लस माइनस √b के रूप में हो। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है आपका 1/√5 प्लस √3, ये 1/√a प्लस माइनस √b के रूप में है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है टाइप 1 कि यदि प्रश्न 1/√a प्लस माइनस √b के रूप में हो तो हम लोग इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मैं ट्रिक लिख देता हूँ। परिमेयीकरण के बाद परिणाम बराबर कितना हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग चिन्ह बदल कर लिखेंगे और बटा अंतर करेंगे। तो ये ट्रिक याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं तब आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ, और वो ये है कि जब भी अंतर निकालना हो तो वैल्यू हमेशा रूट में रखेंगे। ये आपको ध्यान देना है, यानी वैल्यू को हमेशा रूट में रख करके ही हम लोग अंतर लेंगे। तो यहाँ पे तो वैल्यू हमारा ऑलरेडी रूट में दिया हुआ है, ये भी √5 में है, ये भी 3 में है। लेकिन अगर ये वैल्यू रूट में नहीं होता तो सबसे पहले हम लोग इसको रूट में बनाएंगे। तो अब ट्रिक पर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ट्रिक क्या है कि परिमेयीकरण के बाद परिणाम कितना होगा, सबसे पहले हम लोग चिन्ह बदल कर लिखेंगे। चलिए ठीक है, चिन्ह बदल कर हम लोगों ने लिख लिया। तो ये हो गया √5 माइनस √3। अब क्या करना है, चिन्ह बदल कर हमने लिख लिया, अब अंतर करना है। तो अंतर किसका करना है? इसी रूट का अंतर करना है। तो ये आप बटा 2 कर दीजिए और ये हो गया आपका आंसर। तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि भाई इस क्वेश्चन को ये ट्रिक याद करने से क्या फ़ायदा, हम इसी तरह बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी इसका फ़ायदा कितना मिलने वाला है ये आपको आगे समझ में आएगा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 1/√3 माइनस √2, इसका मान कितना होगा। तो ट्रिकी मेथड से हम लोग करते हैं। परिमेयीकरण के बाद परिणाम कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग चिन्ह बदल कर लिखेंगे।
तो चिन्ह बदल के लिख दिया और बटा अंतर करेंगे तो √3 और √2 का अंतर कितना हो गया 1, और ये आपका आंसर हो गया √3 प्लस √2। ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, 1/7 माइनस 4√3 इसका मान कितना होगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चिन्ह बदल कर लिखेंगे 7 प्लस 4√3 और बटे अंतर करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ 7 करनी में नहीं है, और मैंने यहाँ नोट करके क्या लिखा है कि जब भी अंतर निकालना हो तो वैल्यू हमेशा रूट में रखेंगे। तो जब इस 7 को हम लोग रूट में रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 49, और ये 4√3 को जब हम लोग करनी में रखेंगे तो ये 4 जब करनी में जाएगा तो ये बन जाएगा 16, और अंदर में 3 पहले से दिया हुआ है तो 16 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 48। तो 7 का मतलब हो जाएगा √49 और 4√3 का मतलब हो जाएगा √48। 4 चौके 16 और 16 तिया 48, तो 49 और 48 का अंतर कितना हो जाएगा 1। तो 1 आप यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया 7 प्लस 4√3 और ये हो गया आंसर। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि x बराबर 2 प्लस √3 हो तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड, x का मान दिया हुआ है 2 प्लस √3 और 1/x जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3। अभी मैंने बताया सबसे पहले यहाँ चिन्ह बदल कर लिखेंगे और अंतर के लिए हम लोग इस 2 को रूट में बनाएंगे तो ये हो जाएगा √4। तो √4 और √3 का अंतर कितना हो जाएगा 1, जो हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया 2 माइनस √3/1, तो ये हो गया 2 माइनस √3। अब दोस्तों देखिए x की वैल्यू 2 प्लस √3 ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 1/x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 2 माइनस √3। अब दोनों का योग कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया और 2 और 2 हो गया 4, और ये हो गया आंसर। लेकिन दोस्तों मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपके पास और भी समय नहीं है, तब उसके लिए आप क्या करेंगे। तो मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ, जब अंतर 1 हो तो और अंतर कैसा 1 होना चाहिए, रूट का अंतर। और देखिए दोस्तों जब अंतर 1 हो तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू हो जाएगी उसे हम लोग करेंगे 2 गुणे बड़ा वैल्यू, 2 गुणे बड़ा वैल्यू, और x माइनस 1/x का मान हो जाएगा 2 गुणे छोटा वैल्यू। दोस्तों अभी आपको ये लग रहा होगा कि यार ये सब ट्रिक हम क्यों याद करें, हम तो बेसिक मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इस ट्रिक का बहुत बड़ा यूज होने वाला है, जिससे एग्जामिनेशन में आपका समय का बहुत बचत होगा। और वो कैसे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन का ट्रिक क्या हो जाएगा, सेकेंड मेथड। क्वेश्चन है कि x बराबर 2 प्लस √3 है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों यहाँ आप ध्यान दे रहे होंगे, जैसा मैंने यहाँ नोट में लिखा है कि जब अंतर 1 हो तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या हुआ √4, और ये रूट तो पहले से ही है, तो √4 और √3 का अंतर कितना हुआ 1। तो जब भी अंतर 1 होगा तो x प्लस 1/x के लिए 2 गुणे बड़ा वैल्यू करेंगे और x माइनस 1/x के लिए 2 गुणे छोटा वैल्यू करेंगे। तो बड़ा वैल्यू कितना है 2, क्योंकि जब हम लोग इसको करनी में करेंगे तो ये बन जाएगा 4, तो करनी का तुलना करनी से होगा, यानी कि बड़ा वैल्यू 2 है और छोटा वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा 2 गुणे बड़ा वैल्यू, तो ये हो गया 4, और ये हो गया आपका आंसर। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है x बराबर 2 प्लस √3 हो तो x² माइनस 1/x² का मान कितना होगा। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो x² माइनस 1/x² का सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो ये हो गया x प्लस 1/x और ये हो गया x माइनस 1/x। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 प्लस √3 में रूट का अंतर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जब 2 को हम लोग रूट में करेंगे तो ये बन जाएगा 4, और ये √3 तो पहले से दिया हुआ है, तो √4 और √3 का अंतर इसमें भी 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x के लिए हो जाएगा 2 गुणे बड़ा वैल्यू, और बड़ा वैल्यू है यहाँ पे 2, और x माइनस 1/x के लिए हो जाएगा 2 गुणे छोटा वैल्यू,
और छोटा वैल्यू है √3। तो हम लोग x + 1/x और x - 1/x का जो हमने ट्रिक बताया उसके जरिए हम लोग इसका मान लिखते हैं। तो x + 1/x के लिए हो गया 2 गुणे बड़ा वैल्यू और x - 1/x के लिए हो गया 2 गुणे छोटा वैल्यू। अब इसका गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 8√3 और ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे तो आपका एग्जामिनेशन में बहुत ही समय का बचत होगा। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। यदि x बराबर √3 - √2 हो तो x³ + 1/x³ का मान कितना होगा। अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले x³ + 1/x³ का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये हो गया x + 1/x का होल क्यूब -3x + 1/x। अब दोस्तों यहाँ पे आपने ये देखा कि x का जो मान दिया है √3 - √2, इसमें रूट का अंतर कितना है 1। तो x + 1/x के लिए हो जाएगा 2 गुणे बड़ा वैल्यू यानी 2√3 और यहाँ भी x + 1/x है तो हम लोग 2√3 डायरेक्ट रखेंगे दोनों जगह। तो ये हो गया 2√3 का होल क्यूब -3 2√3 और ये हो जाएगा 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और √3 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 बाहर निकल जाएगा और 1 3 अंदर रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 3 24√3। तो ये हो गया 24√3 - 6√3 और इनका अंतर कितना हो गया 18√3 और ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है यदि x बराबर 7 + 4√3 हो तो x³ - 1/x³ का मान कितना होगा। अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले x³ - 1/x³ का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये हो गया x - 1/x का होल क्यूब +3x - 1/x। अब दोस्तों क्वेश्चन में आप ये देख रहे होंगे x बराबर 7 + 4√3 दिया है। 7 को जब हम लोग रूट में करेंगे तो ये बन जाएगा 49 और 4√3 को जब हम लोग रूट में करेंगे तो ये बन जाएगा 48। तो 49 और 48 का अंतर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ भी ये ट्रिक फॉलो किया जाएगा। तो x - 1/x के लिए क्या हो जाएगा 2 गुणे छोटा वैल्यू और यहाँ भी x - 1/x है तो 2 गुणे छोटा वैल्यू। तो छोटा वैल्यू कितना है 4√3। तो यहाँ हम लोग कर देते हैं 2 गुणे छोटा वैल्यू का होल क्यूब +3 2 गुणे छोटा वैल्यू। तो ये 2 चौके 8 हो गया। 8 का जब हम लोग होल क्यूब करेंगे तो ये बन गया 512 और इंटू और यहाँ पे √3 को जब हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 6 चौके 24 और ये बन जाएगा 24√3। तो ये हो गया 24√3। अब 512 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1536√3 प्लस 24√3। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो गया 1560√3 और ये हो गया आंसर। तो दोस्तों ट्रिक को याद करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। समय की तो इतनी बचत होगी कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 1/√9 + √7 + 1/√7 + √5 + 1/√5 + √3 बराबर कितना होगा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले बेसिक मेथड से देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अंतर चूँकि 9 और 7 का अंतर 2 है तो हम लोग सबसे पहले चिन्ह बदल कर लिखेंगे। तो ये हो गया √9 - √7 और बटे अंतर। उसी तरह यहाँ हो जाएगा। सबसे पहले चिन्ह बदल के हम लोग लिखेंगे √7 - √5 और अंतर हो गया 2 प्लस चिन्ह बदल कर लिखेंगे √5 - √3 और अंतर हो गया 2। अब यहाँ पे 2 को हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √9 - √7
प्लस √7 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √3। यहाँ पे √7 कैंसिल हो गया, √5 कैंसिल हो गया, और √9 को जब हम लोग करनी से बाहर निकालेंगे तो ये हो गया 3 और माइनस √3/2। ये हो गया आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो इसके लिए भी मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ। ट्रिक है बड़ा वैल्यू अंतिम चिन्ह छोटा वैल्यू का चिन्ह बदलकर बटे अंतर। और अंतर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू को रूट में रखेंगे। तो दोस्तों ये हो गया ट्रिक। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन था 1/√9 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √3। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब ट्रिक क्या है, सबसे पहले बड़ा वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो इन सब में बड़ा वैल्यू कौन है, √9 है। तो चलिए ठीक है, हमने √9 लिख लिया। अब क्या है, बड़ा वैल्यू लिख लिया। अब है अंतिम चिन्ह। अब हम लोग देखेंगे अंतिम चिन्ह कौन है। तो अंतिम चिन्ह ये हर वाले की बात नहीं हो रही है, ये इस अंतिम चिन्ह की बात हो रही है। ये प्लस माइनस लगते लगते यहाँ पर लास्ट में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। अगर प्लस प्लस है तब तो अंतिम चिन्ह प्लस हो जाएगा, अगर माइनस माइनस है तो अंतिम चिन्ह माइनस हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि दो चिन्ह चल रहा है, प्लस भी चल रहा है माइनस भी चल रहा है, तो हमें केवल अंतिम का चिन्ह देखना है कि अंतिम में कौन सा चिन्ह लगा है। तो यहाँ पे अंतिम में कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस। तो हम लोग यहाँ पे अंतिम चिन्ह लिख लिए। चलिए ठीक है। अब है छोटा वैल्यू का चिन्ह बदल कर लिखना है। तो छोटा वैल्यू कितना है, √3, और इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो इसको हम लोग चिन्ह बदल देंगे। तो ये हो जाएगा -√3 और बटे अंतर। तो अंतर में क्या करेंगे, हम लोग रूट का अंतर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 और 7 का अंतर भी 2 है, 7 और 5 का भी अंतर 2 है, और 5 और 3 का भी अंतर 2 है। तो यहाँ हम लोग कर देंगे 2। तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3/2, और ये हो गया आपका आंसर। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 1/√100 प्लस √96 प्लस 1/√96 प्लस √92 प्लस 1/√92 प्लस √86 प्लस इसी तरह करते करते 1/√68 प्लस √64। इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों नियम क्या है, सबसे पहले हम लोग बड़ा वैल्यू लिखेंगे। तो बड़ा वैल्यू कितना हो गया, ये बड़ा वैल्यू हो गया 100, और अंतिम चिन्ह हो गया प्लस, और छोटा वैल्यू का भी चिन्ह है प्लस। तो छोटे वाले वैल्यू को हम लोग चिन्ह बदल देंगे। बड़ा वैल्यू हो जाएगा 100, अंतिम चिन्ह हो गया प्लस, छोटा वैल्यू का हम लोग चिन्ह बदल देंगे, और अंतर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 में से 96 माइनस करेंगे तो 4, 96 में से 92 माइनस हुआ तो 4, उसी तरह 68 में से 64 माइनस हुआ तो 4, मतलब रूट का अंतर हमें लिखना है। तो यहाँ हो गया 4। अब √100 का मान हो गया 10, और 64 का मान हो गया 8। तो ये हो गया -8 और बटे 4। 10 में से 8 माइनस हुआ तो 2/4, और ये हो गया 1/2। ये हो गया आंसर। तो दोस्तों इस ट्रिक को याद करने से आपने देखा कितना कम समय में आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 1/√9 माइनस √7 प्लस 1/√5 प्लस √4। इसका मान कितना होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ रूट का अंतर 2 है और यहाँ रूट का अंतर 1 है, यानी समान रूट का अंतर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर में जो मैंने आपको ट्रिक बताया उस ट्रिक का नियम हम लोग यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर मैंने आपको ट्रिक बताया था इसका हम लोग चिन्ह बदल कर लिखेंगे और अंतर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा √9 प्लस √7/2, यानी परमेयीकरण हमको करना है। ये हो जाएगा √5 माइनस √4 बटे इनका अंतर हो गया 1।
अब हम लोग 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया √9 प्लस √7, ये हो जाएगा 2√5 माइनस 2√4। √9 करने से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3 प्लस √7 प्लस 2√5, और 4 जब करने से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2। अब ये हो जाएगा √7 प्लस 2√5 माइनस 1/2, ये हो गया आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए, अगर रूट का अंतर समान है तो हम लोग सबसे पहले बड़ा वैल्यू लेंगे और अंतिम चिन्ह लेंगे, फिर छोटे वैल्यू का चिन्ह बदल के माइनस करके बटा अंतर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग सबसे पहले चिन्ह बदल करके अंतर करके परिमेयीकरण कर देंगे। यहाँ चिन्ह बदल कर अंतर करके परिमेयीकरण कर दिया, फिर उसके बाद एलसीएम लेकर के उसको सोल्व करके इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा जब हर में 2 टर्म था, अब हम लोग देखेंगे जब हर में 3 टर्म रहता हो, 3 टर्म रहता हो। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं इसका एक नियम लिख दूंगा। जब 2 पदों का योग तीसरे पद के बराबर हो तो बड़ा वैल्यू का चिन्ह बदलकर परिमेयीकरण करेंगे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 1/√2 प्लस √3 प्लस √5, इसका मान कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ जैसा मैंने लिखा है, जब हर में 3 टर्म रहता है तो क्वेश्चन में भी 3 टर्म लगा हुआ है, √2 √3 और √5। तो इसका परिमेयीकरण करने का मैंने यहाँ नियम बता रखा है कि जब 2 पदों का योग तीसरे पद के बराबर हो तो बड़ा वैल्यू का चिन्ह बदलकर परिमेयीकरण करेंगे। तो अब इसमें हम लोगों को ये देखना है कि वो कौन सा ऐसा 2 पद है जो तीसरे पद के बराबर है। तो √2 और √3 यही √5 के बराबर है, यानी ये जो दोनों पद हैं √2 और √3 ये तीसरे पद यानी √5 के बराबर है। तो हम लोग चिन्ह किसका बदलेंगे, बड़ा वैल्यू का चिन्ह बदलकर परिमेयीकरण करेंगे, यानी √5 का हम लोगों को चिन्ह बदल के परिमेयीकरण करना है। तो अब हम लोग इसका परिमेयीकरण करते हैं। जिन 2 पदों का योग तीसरे पद के बराबर हो रहा है तो उस बड़े वैल्यू का हम लोग चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा √2 प्लस √3 माइनस √5 अंश में, और √2 प्लस √3 माइनस √5 हर में। अब ये हो जाएगा √2 प्लस √3 माइनस √5, और ये हो गया √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। √2 प्लस √3 माइनस √5 बटे ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो गया √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 और √5 का स्क्वायर, ये बाहर आके 5 हो जाएगा। ये हो गया √2 प्लस √3 माइनस √5 बटे √2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, √3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 2√6। √2 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 5, 2 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये हो गया √2 प्लस √3 माइनस √5 बटे 2√6, ये हो गया आंसर। लेकिन अगर ऑप्शन में आंसर न हो तो हम लोग क्या करेंगे, √6 का ऊपर नीचे गुणा करके देख लेंगे। √2 प्लस √3 माइनस √5 बाई 2√6 है, इसमें हम लोग √6 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे और जो वैल्यू आएगा ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर एग्जामिनेशन में आपके पास इतना टाइम ना हो तब आप लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए भी मैं एक ट्रिक यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन जब हर में 3 टर्म दिया हुआ हो तो उसके लिए मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ। बड़ा वैल्यू का चिन्ह बदल कर लिखना है, बटा 2 गुणे छोटा वैल्यू का गुणनफल। इसे आपको याद कर लेना है जब भी 3 टर्म वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाए। तो सबसे पहले इस ट्रिक को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन था 1/√2 प्लस √3 प्लस √5। अब देखिए इसका ट्रिक से कैसे हम लोग करते हैं। तो ट्रिक क्या है, बड़ा वैल्यू का चिन्ह बदल कर लिखना है। तो बड़ा वैल्यू कितना है √5 और √5 का चिन्ह कितना है प्लस। तो प्लस को हम लोग चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह बदल कर लिखते हैं। तो ये हो गया √2 प्लस √3 माइनस √5। अब बटा में हम लोग को क्या करना है, 2 गुणे छोटा वैल्यू का गुणनफल। तो ये हो जाएगा छोटा वैल्यू √2 और √3 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे छोटा वैल्यू का गुणनफल। तो ये हो गया 2 इंटू √2 इंटू √3। एक बार फिर से देख लीजिए, बड़ा वैल्यू का चिन्ह बदल कर लिखना है। तो बड़ा वैल्यू है √5, इसका चिन्ह बदल के हम लोगों ने लिख दिया, तो ये हो गया माइनस √5। और यहाँ पे 2 गुणे छोटा वैल्यू का गुणनफल कर देना है और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया √2 प्लस √3 माइनस √5 बटे 2√6। ये हो गया आंसर। अगर ऑप्शन में अगर ना दिया हुआ हो तो आप लोग अंश और हर में √6 से गुणा करके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 1/1 प्लस √2 प्लस √3। यहाँ भी हर में 3 टर्म दिया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 और 2 इन दोनों को जब हम लोग योग करेंगे तो 2 पदों का योग तीसरे पद के बराबर है, यानी √3 के बराबर है। तो बड़े वाले वैल्यू का हम लोग चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बड़े वाले वैल्यू का चिन्ह बदलते हैं। तो ये हो गया माइनस √3 और बटा क्या करना है, 2 गुणे छोटा वैल्यू का गुणनफल। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू √2 और ये हो जाएगा 1 प्लस √2 माइनस √3 बटे में 2√2 और ये हो गया आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 1/√3 प्लस √5 प्लस 2√2। इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इसको हम लोग करनी में करेंगे तो ये 2 अंदर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4 और 4 में 2 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 8 और यहाँ पे 3 और 5 का जब हम लोग योग करेंगे यानी इन 2 पदों का योग इस तीसरे वाले पद के बराबर है। 3 और 5 8 हो जाएगा और ये 2 जब अंदर चला जाएगा तो ये भी 8 बन जाएगा। तो हम लोग किसका चिन्ह बदलेंगे, 2√2 का चिन्ह बदलेंगे। बड़े वैल्यू का चिन्ह बदलना है और बटे में 2 गुणे छोटा वैल्यू का गुणनफल करना है। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √5 माइनस 2√2। बड़े वैल्यू का हम लोगों ने चिन्ह बदल दिया और छोटे वैल्यू का हम लोग 2 गुणे गुणनफल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √5 और ये हो जाएगा √3 प्लस √5 माइनस 2√2 बटे 2√15 और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज जो भी ट्रिक मैंने आपको बताया ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे अब तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन देखे हैं वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कम से कम समय में आप एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो अब दोस्तों टाइप 1 के बाद अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 और टाइप 2 का जो प्रश्न का प्रारूप होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि प्रश्न √a प्लस माइनस √b बटे √a माइनस प्लस √b के रूप में हो। तो जब प्रश्न √a प्लस माइनस √b बटे √a माइनस प्लस √b के रूप में होगा तो इसके लिए हम लोग हर के संयुग्मी से गुणा करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हर के संयुग्मी से गुणा करेंगे।
जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3 का परिमेयीकरण कीजिए। परिमेयीकरण कीजिए। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने टाइप में क्या लिखा है कि प्रश्न √a प्लस माइनस √b बटे √a माइनस प्लस b √b के रूप में हो। यानी ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस रहेगा, और ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस रहेगा, और a और b की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे यहाँ √5 √3 और √3 ये तो सेम है। अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, और अगर ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस हो जाएगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन रहेंगे तो सबसे पहले हर के संयुग्मी से हम लोग गुणा करेंगे। तो संयुग्मी क्या होता है, चिन्ह बदल के हम लोग गुणा करते हैं। तो हर के संयुग्मी से करना है तो हर में तो √5 प्लस √3 है, तो √5 माइनस √3 से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। अब इसके संयुग्मी से यानी हर के संयुग्मी से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। और √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√5 इंटू √3। और नीचे हर में √5 स्क्वायर बाहर निकल के 5 बन जाएगा, और √3 स्क्वायर बाहर निकल के 3 बन जाएगा। फिर ये बन जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 माइनस 2√15 बटे 2, और ये हो जाएगा 5 और 3 8। तो 8 के लिए हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 4 माइनस √15 बटे 2। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया 4 माइनस √15। ये हो गया आंसर। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ योग प्लस माइनस 2 रूट गुणनफल बटे अंतर। ये ट्रिक है, इसे आपको याद कर लेना है। और मैं यहाँ नोट करके लिख दूं, इस नियम का प्रयोग करने के लिए वैल्यू को हमेशा रूट में रखेंगे। ऊपर मैं आपको बता भी चुका हूं कि नियम का प्रयोग जब भी करना है तो वैल्यू को हमेशा रूट में रखेंगे, और रूट में रख के डायरेक्ट बनाएंगे। दोस्तों थोड़ा ट्रिक का लैंग्वेज आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आंसर आने से मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। इसका परिमेयीकरण करना था। तो अब मैंने यहाँ नियम में क्या लिखा है कि इस नियम का प्रयोग करने के लिए वैल्यू को हमेशा रूट में रखेंगे। तो चलिए वैल्यू तो हमारा रूट में है ही, अगर नहीं रहता तो हम लोग रूट में कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी रूट दिया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रूट में रख के डायरेक्ट बनाएंगे। तो दोस्तों ट्रिक का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग योग करेंगे, और योग आपने क्या देखा कि ये करनी के बाहर है, और गुणनफल क्या है करनी के अंदर है। यानी √5 और √3 का जो हम लोग योग करेंगे वो करनी के बाहर होगा। यानी हमें √8 नहीं करना है, हमें केवल 8 करना है। तो योग कितना हो गया 8। अब क्या है, प्लस का चिन्ह लेंगे कि माइनस का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पे हर में कितना है प्लस, और संयुग्मी तो हर वाले को ही किया जाता है। तो हर का संयुग्मी जब हम लोग करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस √5 माइनस √3, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -2, और गुणनफल क्या हो जाएगा करनी में, तो √5 और √3, और 5 और 3 का जब हम लोग गुणनफल करेंगे तो ये मिलेगा 15। तो ये हो गया 2√15, और बटे कितना हो जाएगा अंतर
तो 5 और 3 का अंतर कितना हो गया? 2। तो 2 को हम लोग लिख देंगे यहाँ। अब हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 2 चौके 8 माइनस √15 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 माइनस √15 और ये हो गया आंसर जो आपका यहाँ 4 माइनस √15। ये इतना लॉन्ग मेथड से आया था और यहाँ पे जब आपने इसको ट्रिक के माध्यम से किया तो आपका 1 से 2 लाइन में इसका आंसर आ गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 का मान कितना होगा? तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? योग यानी 5। अब प्लस रखना है कि माइनस रखना है? तो हर में माइनस है तो हम लोग प्लस कर देंगे, मतलब संयुग्मी वाला चिन्ह हमको रखना है। और हो जाएगा 2 इंटू करनी में हो जाएगा गुणनफल, तो 3 और 2 का गुणनफल हो गया 6 और अंतर हो गया 1, तो ये हो गया 5 प्लस 2√6। ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3 इसका मान कितना हो जाएगा? तो 2 को जब हम लोग करनी में करेंगे तो ये बन जाएगा 4, तो 4 और 3 का योगफल कितना हो जाएगा? 7 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि हर में माइनस लगा है तो संयुग्मी प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 रूट गुणनफल, तो 4 और 3 का गुणनफल हो जाएगा 12 और अंतर 4 और 3 का अंतर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 7 प्लस और यहाँ 12 को जब हम लोग करनी से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, क्योंकि 12 को जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 बार मिल रहा है तो 2 बाहर निकल जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 और बाहर में भी 2 लगा हुआ है तो √12 की वैल्यू हो जाएगी 2√3 और बाहर में भी 2 लगा हुआ है तो बाहर में जो 2 निकलेगा उसका 2 में 2 गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4√3। ये हो गया 7 प्लस 4√3, ये हो गया आंसर। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं और क्वेश्चन है √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 इसका मान कितना होगा? तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो 5 और 3 का योग करते हैं तो ये हो गया 8 और यहाँ पे हर में माइनस लगा हुआ है तो इसका संयुग्मी करेंगे तो ये हो गया प्लस और 2 गुणे गुणनफल, तो 5 और 3 का गुणनफल हो जाएगा 15 बटे इनका अंतर हो गया 5 और 3 का अंतर 2। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, 2 चौके 8 और प्लस √15 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया 4 प्लस √15 और ये हो गया आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3 इसका मान कितना होगा? तो दोस्तों अभी तक मैंने जो आपको ट्रिक बताया उस पर अगर हम लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को तो पहले वाले पद के लिए हम लोग योग प्लस 2 गुणे गुणनफल करते हैं तो ये हो गया 8 प्लस 2√15 और बटे 2 और यहाँ पे योग माइनस 2 गुणे गुणनफल हो जाएगा तो ये हो गया बटे 2। अब यहाँ से 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 4 प्लस √15 बटे 2 प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 4 माइनस √15 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 4 प्लस √15 प्लस 4 माइनस √15। अब √15 से √15 कैंसिल हो गया तो इसका आंसर हो गया 8। दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 इसका जब हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3 मिलेगा। तो जब भी कोई ऐसा पद करनी का रूट का जिसका व्युत्क्रम इसमें जोड़ना या घटाना हो तो उसके लिए एक और ट्रिक होता है। एक तो है कि चलो आपने अलग अलग योग प्लस 2 गुणे गुणनफल और यहाँ पे योग माइनस 2 गुणे गुणनफल और बटे अंतर करके आपने आंसर ला दिया, लेकिन मान लीजिए आपके पास एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय है और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं और आपने यहाँ पे देखा कि जो दूसरा पद है वो पहले पद का व्युत्क्रम है, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और 90% क्वेश्चन इसी ट्रिक पे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्रश्न का प्रारूप है, यदि x बराबर √a प्लस माइनस √b बटे
रूट ए माइनस प्लस रूट बी हो तो जब भी क्वेश्चन इस प्रारूप में रहेगा तो इसके लिए x प्लस 1/x, यानी x में हमको इसके व्युत्क्रम 1/x को जोड़ना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे 2a प्लस बी बटे a माइनस बी, और जब व्युत्क्रम को घटाना होगा यानी x माइनस 1/x करना होगा तो ये हो जाएगा 4 रूट ए बी बटे a माइनस बी। दोस्तों इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि 90% जो क्वेश्चन है वो इसी ट्रिक पे पूछे जाते हैं। अब इसी ट्रिक पे हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। दोस्तों इसको हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। अब जैसे प्रश्न का प्रारूप है, यदि x बराबर √a प्लस माइनस √b बटे √a माइनस प्लस √b हो तो, यानी जब ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस हो जाएगा, और ऊपर जब माइनस होगा तो नीचे प्लस हो जाएगा। जब हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो उसका उल्टा मिलता है। तो जब व्युत्क्रम का योग हम लोग करेंगे तो 2a प्लस b करेंगे, यानी करनी के अंदर की जो वैल्यू रहेगी उसको हम लोग जोड़ेंगे और a माइनस बी अंतर करेंगे। उसी तरह जब व्युत्क्रम का अंतर निकालना होगा तो 4 करनी में a और b की जो वैल्यू रहेगी उसको हम लोग गुणा कर देंगे और नीचे अंतर कर देंगे a माइनस बी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि दूसरा पद जो पहले पद का व्युत्क्रम है इनका योग निकालना है। तो योग निकालने का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू 5 हो जाएगी और b की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो व्युत्क्रम के योग के लिए क्या है 2a प्लस बी बटे a माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे 2 5 प्लस 3 बटे 5 माइनस 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 5 प्लस 3 बटे 5 माइनस 3। अब ये 5 में से -3 हम लोग करेंगे तो ये 2 मिलेगा, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल और ये हो गया 8, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि a बराबर √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1 तथा b बराबर √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1 हो तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर का मान कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन जितना ही बड़ा होता है उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो a की वैल्यू है √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1, इसी का ठीक व्युत्क्रम है b की वैल्यू √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। और अभी मैंने आपको बताया कि जब व्युत्क्रम को जोड़ना होगा, यानी जैसे हमने यहाँ पे आपको ट्रिक बताया था कि जब व्युत्क्रम को जोड़ना होगा तो 2a प्लस बी बटे a माइनस बी करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू 3 मानेंगे और b की वैल्यू 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1। अब ये 3 माइनस 1 का मतलब 2 हुआ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया 4, यानी व्युत्क्रम का योग हमें मिल गया। वो कितना हुआ 4। अब हम लोग इसका गुणनफल निकालते हैं a इंटू बी। तो a की वैल्यू √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 है और b की वैल्यू √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1 है। √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 कैंसिल हो गया, √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ए बी की वैल्यू मिली 1। अब हम लोग क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों आपको पता होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो 2ab राइट लेफ्ट हैंड साइड में चला आएगा तो वो बन जाएगा -2ab। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और क्वेश्चन में प्लस ab पहले से दिया हुआ है। और उसी तरह यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab
और हर में माइनस ए बी पहले से दिया हुआ है। अब ये हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पर हम लोगों ने इसका वैल्यू 4 निकाला है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी इसकी वैल्यू हम लोगों ने 1 निकाला है तो यहाँ हो जाएगा 1, यानी जहाँ जहाँ ए बी है वहाँ वहाँ हमें 1 रखना है, और जहाँ जहाँ ए प्लस बी है वहाँ पर हमें 4 रखना है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 बटे 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पे 4 स्क्वायर का मतलब 16, और ये -2 और +1 यानी -1 लेगा, तो 16 में से जब -1 हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 15। इसी तरह यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और ये -2 और -1 ये होगा -3, तो जब 16 में से -3 हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और यही हो गया आंसर। तो दोस्तों जब भी व्युत्क्रम का योग निकालना होगा तो हम लोग हमेशा 2a + b बटे a - b करेंगे, और जब व्युत्क्रम का जब अंतर निकालना होगा तो 4√ab बटे a - b करेंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ये एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि x बराबर 2 + √3 बटे 2 - √3 2 - √3 तथा y बराबर 2 - √3 बटे 2 + √3 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। अब दोस्तों इसका भी हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है 2 + √3 बटे 2 - √3 और जो y की वैल्यू है 2 - √3 बटे 2 + √3 ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो यहाँ पर भी व्युत्क्रम का योग हम लोग करेंगे तो 2a + b बटे a - b वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x + y यानी व्युत्क्रम का योग, तो ये हो गया 2, और जहाँ जहाँ a है हम लोग 2 नहीं रखेंगे, इसको 2 को हम लोग रूट में जब बनाएंगे तो ये मिलेगा √4, तो √4 का मतलब हुआ a की वैल्यू हो जाएगी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी 3। मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ कि वैल्यू को हमेशा रूट में ही रख करके ट्रिक अप्लाई करना है। तो जब हम लोग 2 को रूट में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, तो जब 2a + b करेंगे तो यानी 4 + 3 और बटे a - b यानी 4 - 3। अब 4 - 3 का मतलब हुआ 1, तो ये हो गया 2 × 7 बटे 1 और ये हो गया 14। अब x + y की जो वैल्यू है वो 14 मिल गया। अब हम लोग x y निकालते हैं, तो x की वैल्यू है 2 + √3 बटे 2 - √3 और y की वैल्यू है 2 - √3 बटे 2 + √3। 2 + √3 से 2 + √3 कैंसिल हो गया, 2 - √3 से 2 - √3 कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई की वैल्यू मिली 1। अब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब जहाँ पे x प्लस वाई है वहाँ पे हम लोग 14 रखेंगे, और जहाँ पे एक्स वाई है वहाँ हम लोग 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2 × 1, 14 का स्क्वायर माइनस 2 × 1, ये हो गया 196 माइनस 2 मतलब 194, और ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो व्युत्क्रम वाला योग और अंतर पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 90% एग्जामिनेशन में उसी पर आधारित होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 हो तथा y बराबर √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2 हो तो x माइनस वाई का मान कितना होगा। अब दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, और यहाँ पे व्युत्क्रम का अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए 4√ab बटे a - b हम लोग करेंगे, यानी जहाँ जहाँ a है वहाँ 3 और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 2 रखना है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई यानी व्युत्क्रम का अंतर 4√ab यानी 3 × 2 और बटे a - b यानी 3 - 2। अब ये हो गया 4√6 बटे 1 यानी 4√6, और ये हो गया आपका आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 2 + √3 बटे 2 - √3 प्लस 2 - √3 बटे
2 प्लस √3 प्लस √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1, इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन देखते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3 का जो व्युत्क्रम है वो 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3 है। यानी इन दोनों पद में हम लोग व्युत्क्रम के योग वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई व्युत्क्रम तो है नहीं, तो इसका हम लोग परिमेयीकरण कर देंगे। यानी √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे, तो ये a² माइनस b² के फॉर्मूले पे बन जाएगा, और ये बन जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग व्युत्क्रम के योग वाला ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस b, तो a के लिए हम लोग 2 को करणी में रखेंगे, तो ये करणी में 4 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 4 हम लोग रखेंगे और b की वैल्यू 3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2a प्लस b यानी 4 प्लस 3 बटे a माइनस b यानी 4 माइनस 3। और ये तीसरे पद का हम लोग परिमेयीकरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा करने पे ये होल स्क्वायर हो गया, और नीचे फार्मूला बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 7 बटे 1 प्लस ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1, और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, और ये हो गया 2 7 14 प्लस यहाँ पे √3 और प्लस 1, ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो ये 4 हो गया, और प्लस 2√3 बटे 2 14 प्लस यहाँ से 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 हर वाला ख़त्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 प्लस √3, और ये हो गया 14 और 2 16, तो ये हो गया 16 प्लस √3, और ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों जब भी व्युत्क्रम आपको मिले तो आप तुरंत व्युत्क्रम वाला ट्रिक अप्लाई करिए, और जिसका ना मिले उसका परिमेयीकरण करिए। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन है 2 प्लस √2 प्लस 1/2 प्लस √2 प्लस 1/√2 माइनस 2, इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला पद और तीसरा पद ये आपस में कोई व्युत्क्रम नहीं है, उसी तरह दूसरा पद और तीसरा पद ये भी आपस में कोई व्युत्क्रम नहीं है, और तीसरा पद और ये पहला पद यानी 2 प्लस √2 ये भी आपस में कोई व्युत्क्रम नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर व्युत्क्रम के योग का जो ट्रिक मैंने आपको बताया वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो दूसरा पद है और ये जो तीसरा पद है, इसमें दूसरे पद में 2 प्लस √2 लगा है और तीसरे पद में √2 माइनस 2 लगा है। अगर हम लोग तीसरे पद में से माइनस कॉमन ले लें तो जो माइनस वाला वैल्यू है 2 ये प्लस 2 बन जाएगा, और जो प्लस वाला वैल्यू है प्लस √2 ये माइनस √2 बन जाएगा, यानी 2 माइनस √2 बन जाएगा। और दूसरे पद में 2 प्लस √2 दिया हुआ है, तो 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2 ये एक फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का। तो हम लोग दूसरे पद का और तीसरे पद का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2 प्लस 1/2 प्लस √2, और यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो गई और प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पद का और तीसरे पद का एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4, और जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया -2, और ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √2 माइनस 2 माइनस √2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस √2 प्लस माइनस 2 √2 बटे 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 प्लस √2 माइनस √2, √2 से √2 कैंसिल, और ये हो गया 2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें व्युत्क्रम मिला या नहीं। अगर व्युत्क्रम नहीं मिला तो वहाँ तो आपको बेसिक मेथड से सॉल्व करना ही है, लेकिन अगर व्युत्क्रम मिल गया तो आपको जो मैंने ट्रिक बताया व्युत्क्रम के योग का और व्युत्क्रम के अंतर का, उस ट्रिक पे आप अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि 90% जो क्वेश्चन है वो उसी ट्रिक पे पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, यदि किसी करणी का वर्गमूल निकालना हो,
वर्गमूल निकालना हो। तो जब भी प्रश्न का टाइप ऐसा हो कि वो करणी में हो और करणी का वर्गमूल निकालने के लिए पूछा जाए, तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग प्रश्न को हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में बदलेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो प्रश्न को a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में बदलेंगे। ये आपको याद रखना है। अब जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है √12 माइनस 2√35, इसका वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे 12 है, तो 12 को हम लोग 7 + 5 लिख सकते हैं। तो चलिए हमने 12 को 7 + 5 लिख दिया। अब माइनस, अब ये 35 है, √35, इसको हम लोग √7 × √5 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको 2√7 × √5 लिख दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये 7 है, इसको हम लोग √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √7 का स्क्वायर प्लस, और ये जो 5 है इसको हम लोग √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस 2√7 × √5। अब दोस्तों ये बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, और यहाँ पे बना √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2√7 × √5, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ a है वहाँ हम लोग 7 रखेंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ हम लोग 5 रखेंगे। तो ये बन जाएगा √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और अब ये होल स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा √7 माइनस √5, और ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों जब भी किसी करणी का वर्गमूल निकालना होगा तो हम लोग प्रश्न को हमेशा a + b के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में बदलेंगे, और जैसे ही इसको होल स्क्वायर के रूप में बदलेंगे तो होल स्क्वायर करनी से बाहर निकल जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर परीक्षा में आपके पास इतना समय ना हो तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक, यदि प्रश्न √a + माइनस 2√b के रूप में हो तो वर्गमूल निकालने के लिए √b को ऐसे दो भागों में लिखेंगे, जिसका वर्ग करके जोड़ने पर a प्राप्त हो जाए, और प्रश्न के अनुसार चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया ट्रिक। हम लोग क्वेश्चन यहाँ उतार लेते हैं। √12 माइनस 2√35। अब दोस्तों यहाँ मैंने ट्रिक लिखा है कि जब प्रश्न √a + माइनस 2√b के रूप में हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न a + माइनस 2√b के रूप में है, यानी a की वैल्यू 12 है, ये प्लस माइनस का चिन्ह हो गया, और 2√b यानी b की वैल्यू 35 है। तो हमने देख लिया प्रश्न a + माइनस 2√b के रूप में है। अब क्या है, तो वर्गमूल निकालने के लिए √b को ऐसे दो भागों में लिखेंगे जिसका वर्ग करके जोड़ने पर a प्राप्त हो जाए, यानी √b यानी √35 को हम लोग ऐसे दो भागों में लिखेंगे जिसका वर्ग करके जोड़ने पे हमें 12 प्राप्त हो जाए।
तो √35 को हम लोग दो भागों में लिखते हैं। ये हो गया √7 इंटू √5। अब यहाँ पे √35 को हमने दो भागों में लिख लिया, √7 और √5, और इसका वर्ग जब हम लोग करेंगे तो √7 का वर्ग केवल 7 मिलेगा और √5 का वर्ग केवल 5 मिलेगा। तो जब 7 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो 12 मिल जाएगा। अब क्या है, ए प्राप्त हो गया यानी 12 प्राप्त हो गया। और प्रश्न के अनुसार चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी प्रश्न में अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और अगर प्रश्न में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। तो अब √7 और √5 के बीच में हम लोग क्या चिन्ह लगाएंगे, माइनस, क्योंकि प्रश्न में माइनस लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा √7 माइनस √5 और ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई इतना ट्रिक हमको याद करने से क्या फ़ायदा, हम इसको बेसिक मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी इसका आगे यूज होने वाला है। दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है √5 प्लस 2√6, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग √6 को ऐसे दो भागों में लिखेंगे जिसका वर्ग करके जोड़ने पे 5 प्राप्त हो जाए। तो √6 को हम लोग √3 और √2 लिखेंगे, क्योंकि √3 का वर्ग केवल 3 होगा और √2 का वर्ग केवल 2 होगा। तो जब 3 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा। अब प्रश्न के अनुसार चिन्ह का प्रयोग करना है, तो प्रश्न में प्लस लगा हुआ है, तो √3 और √2 के बीच में हम लोग प्लस लिख लेंगे। ये हो गया √3 प्लस √2 और ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। √10 माइनस 2√21, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, √21 को हम लोग दो भाग में लिखेंगे, √7 इंटू √3, क्योंकि इसका जब हम लोग वर्ग करके जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। अब प्रश्न में माइनस का चिन्ह लगा है तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है √33 माइनस 4√35, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे √35 को ऐसे दो भाग में लिखना है कि जिसका वर्ग करके जोड़ने पे 33 प्राप्त हो जाए। तो √35 का तो √7 इंटू √5 होगा और 7 और 5 को जब हम लोग प्लस करके जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त होगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि प्रश्न हमारा a प्लस माइनस 2√b के रूप में नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न को a प्लस माइनस 2√b के रूप में बनाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ ट्रिक में लिखा है कि यदि प्रश्न a प्लस माइनस 2√b के रूप में हो तो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न हमारा a प्लस माइनस 2√b के रूप में नहीं है, तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 को 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है। तो एक 2 बाहर रहेगा और दूसरे वाले 2 को हम लोग अंदर भेज देंगे। तो 2 को जब हम लोग अंदर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 4, और 4 में जब हम लोग 35 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 140। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 35 माइनस 2√140 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 अंदर चला जाएगा तो ये 4 बन जाएगा और 4 में 35 से गुणा करेंगे तो ये बन गया 140। अब हमारा प्रश्न का टाइप बन गया a प्लस माइनस 2√b। अब √140 को हम लोग दो ऐसे भागों में लिखेंगे जिसका वर्ग करके जोड़ने पे 33 प्राप्त हो जाए। तो ये हो जाएगा √140 का मतलब √28 इंटू √5। तो √28 का वर्ग हो जाएगा 28 और √5 का वर्ग हो जाएगा 5। तो 28 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33, और प्रश्न में चूंकि माइनस लगा हुआ है तो इन दोनों के बीच में हम लोग माइनस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा √28 माइनस √5। हो सकता है कि ऑप्शन में आपका यही आंसर हो, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर ये आंसर नहीं रहेगा तो इसको 28 को आप 4 इंटू 7 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये हो जाएगा 2√7 माइनस √5। ऑप्शन के अनुसार या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। √5 माइनस √21, इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर भी वही नियम अपनाएंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे प्रश्न a प्लस माइनस 2√b के रूप में नहीं था तो इसको हम लोगों ने a प्लस माइनस 2√b के रूप में बनाया, उसी तरह इसको भी a प्लस माइनस 2√b के रूप में बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि प्रश्न a प्लस माइनस 2√b के रूप में नहीं है, जैसा कि यहाँ पर था हम लोगों ने 2√b के रूप में बनाया था, तो 2 को हम लोगों ने अंदर कर दिया था। अब यहाँ पे 2 से हम लोग ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तब जाके ये प्रश्न a प्लस माइनस 2√b के रूप में बनेगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस √21, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे
और नीचे भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया √10 - 2√21 बटे √2। अब यहाँ पे √21 को हम लोग ऐसे 2 भाग में लिखेंगे जिसका वर्ग करके जोड़ने पे 10 प्राप्त हो जाए। तो √21 को हम लोग √7 इंटू √3 लिख सकते हैं, और प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो ये हो जाएगा √7 माइनस √3, और यहाँ बटे में √2 है, तो आंसर हो जाएगा √7 माइनस √3 बटे √2। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है √30 प्लस 12√6, इसका वर्गमूल कितना होगा। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको बस 100 बात की एक बात ध्यान रखनी है कि हमें प्रश्न को a + 2√b के रूप में बनाना है। तो इसे आप a + 2√b के रूप में बनाने के लिए 6 को कॉमन ले लीजिए, तो ये बन गया 5 + 2√6, तो √6 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे √6 को हम लोग ऐसे 2 भाग में लिखेंगे जिसका वर्ग करके जोड़ने पे 5 प्राप्त हो जाए। तो √6 का मतलब हुआ √3 इंटू √2, तो √3 और √2 इसके बीच में हम लोग प्लस लगा देंगे, तो ये 5 + 2√6 का वर्गमूल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा √18 प्लस √12, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन में √18 प्लस √12 दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो √18 को हम लोग 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3√2, और इसको हम लोग 4√3 लिख सकते हैं, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√3। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। √10 प्लस 2√6 प्लस 2√10 प्लस 2√15, इसका वर्गमूल कितना होगा। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न a ± 2√b के रूप में नहीं है, क्योंकि जब प्रश्न a ± 2√b के रूप में होगा तो वह a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएं तो आप देख सकते हैं कि ये 2√ab 2√bc और 2√ac के रूप में है, तो जाहिर सी बात है कि ये 10 a + b + c के रूप में होगा। तो अब इसमें जैसे √6 को देखा जाए तो √2 इंटू √3 हम लोग लिख सकते हैं, √10 को √2 इंटू √5 लिख सकते हैं, और √15 को हम लोग √3 इंटू √5 लिख सकते हैं। यानी इन सभी में √2 √3 और √5 कॉमन है, और सभी के आगे 2 लगे हुए हैं। और हम लोग चेक कर भी सकते हैं, जब हम लोग √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, और जब 2 3 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। यानी ये प्रश्न a + b + c के होल स्क्वायर पे आधारित है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 √2 इंटू √3 प्लस 2 √5 इंटू √2 प्लस 2 √3 इंटू √5। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, इन तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 10 मिल गया, और 2√6 के लिए हो गया 2√2 इंटू √3, 2√10 के लिए हो गया 2√5 इंटू √2, और 2√15 के लिए हो गया 2√3 इंटू √5। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो ये हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर, यानी √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और ये करड़ी से बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा √2 प्लस √3 प्लस √5, और ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं सबसे छोटा या बड़ा करनी निकालना अथवा करनी को अवरोही या आरोही क्रम में सजाना।
तो दोस्तों जब भी करनी का छोटा या बड़ा वैल्यू निकालना हो या अवरोही या आरोही क्रम में सजाना हो तो उसके लिए दो टाइप होता है। टाइप वन में क्या हो जाएगा, यदि प्रश्न रूट ए माइनस रूट बी के रूप में हो, ये पहला टाइप होता है। और दूसरा टाइप होता है रूट ए प्लस रूट बी के रूप में हो, उसे हम लोग आगे देखेंगे। अब इसमें तो दोस्तों टाइप वन हो गया कि जब प्रश्न रूट ए माइनस रूट बी के रूप में हो। अब इस टाइप वन में भी दो सब टाइप होते हैं, यानी जब करनी का अंतर असमान हो और करनी का अंतर समान हो। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जब करनी का अंतर असमान हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब करनी का अंतर असमान हो तो इसका नियम क्या हो जाएगा, जिसका अंतर बड़ा होगा वह बड़ा करनी होगा और जिसका अंतर छोटा होगा वह छोटा करनी होगा। इसे आपको याद रखना है। तो याद करना थोड़ा मुश्किल है, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं या एग्जाम्पल कह लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं, रूट 7 माइनस रूट 2 और रूट 5 माइनस रूट 3। इसमें आपको बताना है कि इन दोनों में बड़ा करनी कौन है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि प्रश्न रूट ए माइनस रूट बी के रूप में है कि नहीं। तो ये रूट ए माइनस रूट बी के रूप में है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि करनी का अंतर असमान है या समान है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं करनी का अंतर, जैसे ये 7 और 2, इसका अंतर ये हो गया 5, और यहाँ पे 5 और 3, इसका अंतर हो गया 2। तो ये दोनों करनी का जो अंतर है वह असमान है, ये असमान हो गया। तो जब करनी का अंतर असमान हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, और जिसका अंतर बड़ा होगा वह बड़ा करनी होगा और जिसका अंतर छोटा होगा वह छोटा करनी होगा। तो अब ये अंतर असमान हो गया, तो अब हम लोग इसका अंतर निकालते हैं। तो इसका अंतर आया 5 और इसका अंतर आया 2। तो दोस्तों यहाँ पे इसका अंतर बड़ा है तो यह बड़ा करनी हो जाएगा क्योंकि इसका अंतर ज़्यादा है, और यहाँ पे इसका अंतर छोटा है तो यह छोटा करनी हो जाएगा क्योंकि इसका अंतर कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट 7 माइनस रूट 2 इज ग्रेटर देन रूट 5 माइनस रूट 3। ये हो गया आंसर। तो दोस्तों पहला टाइप, जब प्रश्न रूट ए माइनस रूट बी के रूप में हो, तो इसका पहला सब टाइप हम लोगों ने देखा कि जब करनी का अंतर असमान हो। अब हम लोग देखेंगे कि जब करनी का अंतर समान हो। तो जब भी करनी का अंतर समान होगा तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी असमान होने पे हम लोग अंतर चेक किए थे, यहाँ पर अंतर चेक किए थे। अब जब समान होगा करनी का अंतर तो हम लोग अंतर की जगह योग चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग करनी का योग निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पे अंतर बड़ा था तो वह बड़ा करनी हो गया, अब हम लोग योग निकालेंगे और जिसका योग बड़ा होगा वह छोटा करनी हो जाएगा और जिसका योग छोटा होगा वह बड़ा करनी हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरा सब टाइप देखते हैं, जब करनी का अंतर समान हो। तो इसके लिए नियम क्या हो जाएगा, जैसा मैंने लिख रखा है, जिसका योग बड़ा होगा वह छोटा करनी होगा और जिसका योग छोटा होगा वह बड़ा करनी होगा। असमान वाले का जस्ट उल्टा हो जाएगा ये। तो इस पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, रूट 11 माइनस रूट 8 और रूट 8 माइनस रूट 5। अब इन दोनों करनी में आपको ये बताना है कि कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि प्रश्न रूट ए माइनस रूट बी के रूप में है कि नहीं। तो प्रश्न रूट ए माइनस रूट बी के रूप में है। अब हम लोग इसका अंतर चेक करेंगे। 11 और 8 का अंतर हो गया 3, और यहाँ पे 8 और 5 का अंतर हो गया 3। तो अब इन दोनों का अंतर क्या हो गया, समान हो गया। इन दोनों का अंतर समान हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका योग चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग योग चेक करते हैं। 11 और 8 हो गया 19, और यहाँ योग चेक करते हैं
तो 8 और 5 हो गया 13। अब मैंने क्या लिखा है कि जिसका योग बड़ा होगा वह छोटा करनी होगा। तो योग तो इस वाले करनी का बड़ा है, यानी 11 - √11 - √8 ये छोटा करनी होगा, और √8 - √5 ये बड़ा करनी होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ √8 - √5 इज ग्रेटर देन √11 - √8, और ये हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। और विकल्प है √8 - √7 इज ग्रेटर देन √6 - √5। दूसरा विकल्प है √6 - √5 इज ग्रेटर देन √3 - √2। तीसरा विकल्प है √11 - √10 इज स्मॉलर देन √8 - √7। और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि ये सभी ऑप्शन √a - √b के रूप में है कि नहीं। तो ठीक है, ये सभी प्रश्न √a - √b के रूप में है। तो अब हम लोग ये चेक करेंगे कि करनी का अंतर किसमें असमान है और किसमें समान है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं करनी का अंतर। तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 1, यानी यहाँ पे समान अंतर है। तो समान अंतर के लिए हम लोग योग चेक करेंगे, योग चेक करेंगे, और 8 और 7 का योग हो गया 15, और 6 और 5 का योग हो गया 11। तो मैंने आपको अभी बताया कि जिसका योग बड़ा होगा वह छोटा करनी होगा, यानी जिसका योग 15 आ रहा है वह छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर देन का निशान लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग इसमें चेक करते हैं 6 और 5 का अंतर कितना है 1, और यहाँ भी 3 और 2 का अंतर कितना है 1, यानी ये समान अंतर है। तो जब समान अंतर है तो इसमें भी हम लोग योग ही चेक करेंगे। अब हम लोग योग चेक करते हैं, तो 6 और 5 का योग कितना हो गया 11, और 3 और 2 का योग कितना हो गया 5। तो अब जिसका योग बड़ा है वह छोटा करनी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान लगा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब हम लोग तीसरा चेक करते हैं, इसमें भी समान अंतर 1 है, क्योंकि 11 और 10 का अंतर 1 और यहाँ 8 और 7 का अंतर 1। तो जब अंतर 1 है, समान अंतर है, तो हम लोग योग चेक करेंगे। 11 और 10 का योग हो गया 21, और 8 और 7 का योग हो गया 15। और जिसका योग बड़ा होगा वह छोटा करनी होगा, और जिसका योग छोटा होगा वह बड़ा करनी होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिसका योग बड़ा है वहाँ पे छोटा का चिन्ह लगा हुआ है, और जिसका योग छोटा है वहाँ बड़ा का चिन्ह लगा हुआ है, यानी यही ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों सबसे सिंपल तरीका यही है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रश्न √a - √b के रूप में है कि नहीं। उसके बाद आप अंतर चेक करिए कि अंतर असमान है या समान है। तो ये सभी विकल्प के अंतर समान है। तो जब समान अंतर जब होंगे तो हम लोग योग चेक करेंगे, और जिसका योग बड़ा आएगा वह छोटा करनी हो जाएगा, और जिसका योग छोटा आएगा वह बड़ा करनी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 2, टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, यदि प्रश्न √a + √b के रूप में हो, +√b के रूप में हो, तो इसमें भी दो कंडीशन हो जाएगा। वहां पे हम लोग अंतर समान या असमान चेक कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग योग समान या असमान चेक करेंगे। तो इसका पहला कंडीशन मैं लिख देता हूँ, जब योग असमान हो, असमान हो तो इसका नियम मैं लिख देता हूँ, जिसका योग बड़ा होगा वह बड़ा करनी होगा, और जिसका योग छोटा होगा वह छोटा करनी होगा। अब दोस्तों इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं।
√11 प्लस √10 और √18 प्लस √12। इन दोनों करनी में आपको ये बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग प्रश्न चेक करेंगे कि √a प्लस √b के रूप में है कि नहीं। तो ये प्रश्न √a प्लस √b के रूप में है। अब हम लोग देखेंगे कि जब प्रश्न √a प्लस √b के रूप में है तो इसका योग समान है या असमान है। तो इसका योग हम लोग चेक करते हैं। यहाँ 11 और 10 का योग हो गया 21 और 18 और 12 का योग हो गया 30 और इन दोनों का जो योग है वह असमान है। तो जब योग रहेगा तो हम लोग उसका योग चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग योग चेक करते हैं। तो 11-10 का योग मिला 21 और 18-12 का योग मिला 30। और मैंने यहाँ नियम में क्या लिखा है कि जिसका योग बड़ा होगा वह बड़ा करनी होगा और जिसका योग छोटा होगा वह छोटा करनी होगा। तो यहाँ पे योग 21 ये छोटा है और यहाँ पे योग 30 ये बड़ा है। जिसका योग बड़ा आया वो बड़ा करनी हो जाएगा, यानी √18 प्लस √12 इज ग्रेटर देन √11 प्लस √10, क्योंकि √18 प्लस √12 का योग 30 है जो बड़ा है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जब योग समान हो, जब योग समान हो तो दोस्तों जब योग समान रहेगा तो हम लोग अंतर चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर जब योग असमान था तो हम लोग योग चेक किए थे, बड़ा होने पे बड़ा करनी हो गया, छोटा होने पे छोटा करनी हो गया। लेकिन ये जब योग समान हो तो यह ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग योग ना चेक करके अंतर चेक करेंगे। और जब अंतर चेक करेंगे तो जिसका अंतर बड़ा होगा वह छोटा करनी हो जाएगा और जिसका अंतर छोटा होगा वह बड़ा करनी हो जाएगा, बिल्कुल टाइप 1 की तरह। तो मैं यहाँ इसका नियम लिख देता हूँ। जिसका अंतर बड़ा होगा वह छोटा करनी होगा, छोटा करनी होगा और जिसका अंतर छोटा होगा वह बड़ा करनी होगा, बड़ा करनी होगा। अब इसका भी हम लोग एक एग्जांपल चेक करते हैं। √18 प्लस √3 और √16 प्लस √5। अब इन दोनों में बताना है कि बड़ा करनी कौन है। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न चेक करेंगे कि √a प्लस √b के रूप में है कि नहीं। तो प्रश्न √a प्लस √b के रूप में है। अब हम लोग योग चेक करेंगे कि समान है कि असमान। तो 18 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो 21 मिला और यहाँ पे 16 और 5 को जोड़ा तो 21 मिला। तो इसका योग क्या हो गया? समान। तो जब समान योग हो जाएगा तो हम लोग अंतर चेक करेंगे। तो 18 और 3 का अंतर हो गया 15 और यहाँ पे 16 और 5 का अंतर हो जाएगा 11। और मैंने यहाँ क्या लिखा है कि जब अंतर बड़ा होगा तो वह छोटा करनी होगा। तो यहाँ पे अंतर 15, ये 11 से बड़ा है तो ये किसका अंतर है? √18 प्लस √3 का, यानी √18 प्लस √3 ये छोटा करनी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अंतर बड़ा है। √16 प्लस √5 इज ग्रेटर देन √18 प्लस √3। ये हो गया आंसर। यहाँ पे अंतर बड़ा तो करनी छोटा, ये करनी छोटा हो गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करनी छोटा है? ये प्रश्न हो गया और 4 विकल्प मैं लिख देता हूँ। √11 प्लस √10, दूसरा विकल्प √18 प्लस √3 और तीसरा विकल्प √16 प्लस √5 और चौथा विकल्प √12 प्लस √9। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि विकल्प √a प्लस √b के रूप में है कि नहीं। तो विकल्प √a प्लस √b के रूप में है। तो अब हम लोग योगफल चेक करेंगे।
कि योगफल समान है या असमान है। तो यहाँ पहले विकल्प का योगफल कितना है 21 और दूसरे विकल्प का योगफल है ये भी 21 और तीसरे विकल्प का योगफल ये भी 21 और चौथे विकल्प का योगफल ये भी 21। यानी सभी के जो विकल्प के योगफल हैं वह समान है। और जब योगफल समान होगा तो हम लोग अंतर चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अंतर चेक करते हैं। तो 11 और 10 का अंतर हो गया 1, यहाँ 18 और 3 का अंतर हो गया 15, यहाँ 16 और 5 का अंतर हो गया 11 और यहाँ 12 और 9 का अंतर हो गया 3। और मैंने अभी आपको बताया कि जिसका अंतर बड़ा होगा वह छोटा करनी होगा और जिसका अंतर छोटा होगा वह बड़ा करनी होगा। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा करनी छोटा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि किसका अंतर बड़ा आया। तो बड़ा अंतर किसका आया विकल्प नंबर 2 का। तो यही छोटा करनी हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा विकल्प 2। तो दोस्तों मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा आज जो भी बताया गया आप उसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप किसी भी करनी को छोटा या बड़ा करनी निकाल सकते हैं या उसको आरोही और अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।